नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पावर शेल का सीक्रेट वेपन, मास्टरिंग द पाइपलाइन। रेडी हो सब? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो फिर शुरू करते हैं। हम सब इस सिचुएशन में फंसते हैं, है ना? स्क्रीन पर इधर उधर बिखरा हुआ डेटा और वही रेपिटेटिव टास्क्स जो बार बार करने पड़ते हैं। सोचो क्या हो अगर इन सबको ऑटोमेट करने का एक सिंपल पर पावरफुल तरीका मिल जाए। बस आपसे मिलवाते हैं पावरशेल पाइपलाइन से। तो देखो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले इस सीक्रेट वेपन के बेसिक समझेंगे, फिर कमांड्स को पाइप से कनेक्ट करने का मैजिक देखेंगे, उसके बाद डेटा को सॉर्ट और फिल्टर करके साफ सुथरा बनाएंगे, अपने फाइनल रिजल्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे और एंड में कुछ कॉमन मिस्टेक से बचना सीखेंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बेसिक्स को समझने के लिए हम एक बहुत ही कॉमन डेली टास्क से शुरुआत करेंगे। जब हम पावरशेल में सिंपल सा गेट प्रोसेस कमांड रन करते हैं ना, तो सिस्टम पर चल रहे सारे प्रोसेसेस की एक लंबी लिस्ट आ जाती है। और ये देखो इसका रिजल्ट। इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, पर ये एक डेटा के समुंदर जैसा है। थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है ना? इसमें से काम की चीज ढूंढना कितना मुश्किल है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये स्क्रीन देख के थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इतना सारा डेटा एक साथ फोकस बना हुआ है। चिंता मत करो, यही प्रॉब्लम तो हम सॉल्व करने वाले हैं आज। और अब मिलते हैं आज के हीरो से, द पाइपलाइन। इसे एक सुपर पावर की तरह समझो, जो अलग अलग कमांड्स को एक टीम की तरह आपस में जोड़ देता है। ये जो सिंपल सा वर्टिकल बार है ना स्क्रीन पर, बस यही है। इसे ही पाइप कहते हैं। यही है सारी कहानी का हीरो। ये एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह काम करता है। मतलब एक कमांड से जो आउटपुट निकला, उसे उठाकर आगे वाले कमांड को इनपुट की तरह दे देता है। तो सिंपल शब्दों में पाइपलाइन एक तरीका है जिससे एक कमांड का रिजल्ट सीधे दूसरे कमांड का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। इससे हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क्स को एक सिंगल लाइन में ही पूरा कर सकते हैं। और हाँ, हमेशा याद रखना, कमांड्स लेफ्ट से राइट एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। चलो इसके फ्लो को और आसान भाषा में समझते हैं। स्टेप 1, गेट प्रोसेस ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई। यहाँ हर प्रोसेस एक ऑब्जेक्ट है, जैसे एक विजिटिंग कार्ड जिसमें प्रोसेस का नाम, आईडी, सीपीयू यूसेज सब लिखा है। स्टेप 2, पाइप ने इन सारे विजिटिंग कार्ड्स को आगे भेज दिया। और स्टेप 3, अगले कमांड ने इन कार्ड्स को लेकर उन पर काम किया। सिंपल है ना? अभी क्या सीखा, समझ आया? इस स्टेप का पर्पस क्लियर हुआ? आखिर कमांड्स को कनेक्ट करना इतना यूजफुल क्यों है? इसलिए क्योंकि इससे हम बड़े से बड़े टास्क को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। लॉजिक समझ आ रहा है या सिर्फ देख रहे हो? अब जब हमने कमांड्स को जोड़ना सीख लिया है, तो चलो उस बिखरे हुए डेटा की सफाई करते हैं। अब असली काम शुरू होने वाला है। ध्यान से सुन रहे हो? सबसे पहला काम, हम इस डेटा को A to Z मतलब अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेंगे। हमने गेट प्रोसेस के आउटपुट को पाइप करके सॉर्ट ऑब्जेक्ट कमांड को दे दिया और उसे बताया कि भाई नेम प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉर्ट कर दो। देखा, एकदम से डेटा कितना साफ और ऑर्गेनाइज लगने लगा है। ओके, अब डेटा को फिल्टर करने की बारी है। इसके लिए वेयर ऑब्जेक्ट कमांड यूज होता है। लेकिन उससे पहले ये कुछ कॉमन ऑपरेटर्स देख लो। -eq मतलब इक्वल टू, -gt मतलब ग्रेटर दैन और -like वाइल्ड कार्ड सर्च के लिए। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब इसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। मान लो हमें सिर्फ वो प्रोसेसेस देखने हैं जिनका सीपीयू यूसेज 20 से ज्यादा है। हमने पाइपलाइन में वेयर ऑब्जेक्ट यूज करके ये कंडीशन लगा दी। बस देखो, इतने सारे डेटा में से काम की चीज निकलकर सामने आ गई। चलो एक सीरियस सवाल, सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में आपसे लाइक और लाइक के बीच का डिफरेंस पूछा गया, तो क्या एक्सप्लेन कर पाओगे? हमेशा याद रखो, लाइक एग्जैक्ट मैच देखता है, जबकि लाइक वाइल्ड कार्ड यूज करके पैटर्न मैच करता है। रिजल्ट चाहिए तो इन डिटेल्स पर ध्यान देना ही पड़ेगा। हमारे पास सॉर्टेड और फिल्टर्ड डेटा तो है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं। अब हम पाइपलाइन में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कमांड ऐड करेंगे और इसे बताएंगे कि हमें सिर्फ नेम, सीपीयू और आईडी कॉलम ही देखने हैं। और ये लो, एकदम साफ टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने है।
चलो हमने डेटा को रिफाइन कर लिया, साफ कर लिया, लेकिन इसको सिर्फ स्क्रीन पर देखना काफी नहीं है। अब आती है सबसे एक्साइटिंग चीज, इस डेटा को एक यूजफुल, शेयर करने लायक रिपोर्ट में बदलना। जरा इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखो। लेफ्ट में है वो बिखरा हुआ मेसी डेटा जहां से हमने शुरुआत की थी, और राइट में है एक साफ सुथरी स्ट्रक्चर्ड CSV फाइल। ये है पाइपलाइन की असली पावर। एक सिंगल लाइन कमांड से हमने डेटा का पूरा लुक बदल दिया। एनर्जी बनी हुई है। आप अपने रिफाइंड डेटा को अलग अलग फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट CSV से स्प्रेडशीट बना सकते हो। एक्सपोर्ट CLI/XML पावरशेल में डेटा को रीयूज करने के लिए है, और कन्वर्ट टू HTML से आप सीधे वेब रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हो। कितना कूल है ना ये। चलो अब कुछ प्रो टिप्स देखते हैं। एक ऐसी कॉमन गलती जो नए लोग अक्सर करते हैं, उससे कैसे बचना है, आओ ये समझते हैं। लोग अक्सर आउट फाइल और सेट कंटेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे जरूरी पॉइंट ये है, आउट फाइल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को मेंटेन रखता है और फाइल को लॉक नहीं करता, जबकि सेट कंटेंट डेटा को सिंपल टेक्स्ट की तरह सेव करता है और फाइल को लॉक कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर कोई लॉन्ग रनिंग स्क्रिप्ट का लॉग बना रहे हो तो हमेशा आउट फाइल यूज करो, ठीक है? रेडी हो एक चैलेंज के लिए? अभी वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। क्या आप एक कमांड बना सकते हो जो मेमोरी यूसेज के हिसाब से टॉप 5 प्रोसेसेस को निकाले और उन्हें एक HTML फाइल में एक्सपोर्ट करे? गलती हो तो कैसे फिक्स करोगे? प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है क्या? चलो कोशिश करो। तो आज हमने क्या सीखा? एक क्विक रिकैप। पहला, पाइप कैरेक्टर कमांड्स को कनेक्ट करता है। दूसरा, हम सॉर्ट, फिल्टर और सिलेक्ट जैसे कमांड्स को चेन करके डेटा को साफ कर सकते हैं। और तीसरा, हम इस साफ सुथरे डेटा को एक्सपोर्ट करके पावरफुल रिपोर्ट्स बना सकते हैं। समझ आया? सब क्लियर है? अब आपके लिए एक सवाल। सोचो, आपका वो कौन सा सबसे टाइम कंज्यूमिंग टास्क है जिसे आप अब एक सिंगल लाइन पावरशेल कमांड से ऑटोमेट कर सकते हो? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।